जय, भक्त समाज की जय, सत्यभामा साहिब की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मोद मंगलमय सन समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आज हम सब यहाँ पर पूज्य श्री सत्यभामा अमृत प्रभा साहिब जी की पुण्य स्मृति में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस दुनिया से जाना सबको है, चाहे वह राजा हो, रंक हो, साधु हो, वैरागी हो, गृहस्थ हो, सबको दुनिया से जाना पड़ता है। सबकी मौत निश्चित है। ऐसी बात नहीं है कि कोई साधु संत हो गया है, वैरागी हो गए तो उनको नहीं जाना है, या कोई अमीर आदमी है, गरीब है, उन्हीं को इस दुनिया से जाना है। लेकिन किसी का जाना खलता है और किसी का जाना लोगों के लिए उत्साह बन जाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोवे साकट बापुरा, जो हाटों हाट बिकाए। सदगुरु कहते हैं कि संत इस दुनिया से चले जाए, कोई सज्जन या साधु संत की मौत हो जाए तो उसमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वे अपने घर में जाते हैं। अपने घर का मतलब है अपने में स्थित हो जाते हैं और सारे पुण्य कर्म करके वे चले जाते हैं। इसलिए उसके जाने में दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। रोना उसके लिए चाहिए जो साकट है। साकट कहते हैं जो निग्रह हो, जो गुरु ना बनाए हो, जो पाप कर्म में लगे हो। ऐसे व्यक्ति की मौत पर रोना चाहिए, क्योंकि जो पाप करता है, जो गलत कर्म करता है, वे इस दुनिया में रहते हुए तो गलत कर्म करता है, औरों को तो दुख देता है, लेकिन मरने के बाद भी वे अन्य जन्मों में जाकर के वे केवल भटकता है। वे जो गलत कर्म करते हैं, हत्या करते हैं, मांस मदिरा खान पान गलत है, वे वही जन्म में जाएंगे। कभी मुर्गी में जाएंगे, मछली में जाएंगे, और भैंस पशु इसी में जा कर के वे दुख भोगता है। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए रो कि वे चले गए तो वे केवल नरक, उसी को तो नरक कहा जाता है, जो पशु पक्षी आदि कीट योनि है उसी में जाते हैं। तो उसके लिए रोना चाहिए कि वे अपना जीवन, तो इस जीवन में तो सुधारे नहीं, मनुष्य जीवन का तो सुधार नहीं किए, और सुधार नहीं किए तो अन्य जन्मों में जिनको त्रियंच भोग कहा जाता है, अन्य जो 3 खानियाँ हैं उसमें जाकर के केवल भोग भूमिका में जाकर के वे दुख पाता है। और संत गुरुजन होते हैं तो वे इस जीवन में तो अपना तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन अपना कल्याण करने के साथ साथ में औरों के कल्याण में वे सहायक होते हैं, दूसरों के लिए भी हित का काम करते हैं, दूसरों को भी जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। और ऐसे संत गुरुजन, संत कभी मरते नहीं हैं। संत मरते नहीं हैं, क्योंकि संत जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनके लिए अब वे मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, ये शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके लिए कहा जाता है, हमारे पारक सिद्धांत में कहा जाता है कि स्वरूप लीन हो गए। और जैनी लोग कहते हैं कि कैवल्य को प्राप्त हो गए। भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ऐसे महान शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है। और यहाँ पर ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस घर में एक संत का जन्म हुआ, और वे माता पिता बड़े खुशनसीब होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके संतान सही रास्ता में जाते हैं और संत बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर इतने संत गुरुजनों का आगमन हुआ और उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम हुआ है। वैसे तो कई लोग हैं कि जो संत को मानते भी नहीं हैं, संत चले जाएंगे तो बैठो कहने के लिए भी बैठ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे ऐसे भी घर, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो संत को देखते हुए भी चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेकिन ये परिवार है जो शुरू से ही, यहाँ के पिताजी हैं वे संतों से जुड़े हुए हैं, यहाँ के जितने भी भाई लोग हैं, माता लोग, सब संतों से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं माता पिता का संस्कार है कि वे संत हुए, साध्वी बने और अपना जीवन वे कल्याण किए। और मैं शुरू से, मैं भी उन्हें बचपन से जानती हूँ कि मेरे जन्मभूमि में
वे जाती थी और हमारे घर में भी जाते थे और उनके वहाँ मामा के गांव है। मेरा जो जन्म स्थान वो कोशमर्रा है, मैं कोशमर्रा से हूँ। तो साहिब जी हमारे घर में जाती थी, मेरे माता पिता से वे जुड़े हुए थे और सचमुच में वे उनसे हम मिलते थे तो यही वे प्रेरणा देते थे कि गृहस्थी में मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाओ तो वही झंझटें हैं, बाल बच्चों की झंझट, सास ससुर की झंझट। अच्छा भी काम करो तो भी सासों की आदत है ताना देने की कि कैसे घर से बहू आई, कैसे घर से बेटी आई, सिखाए नहीं है, तो एक दो शब्द कोसते रहते हैं। और बाल बच्चों की दुख, तो इन दुख से यदि छूटना है तो वह एक ही मार्ग है, वह साधना का मार्ग है। और साधना में सही ढंग से जीवन जिए, जो हमारा उद्देश्य होता है साधना का। साधना की मतलब होता है साध ना होना, किसी चीज़ की शौक़ ना होना, किसी चीज़ की इच्छा ना होना। जो चीज़ हमें मिल जाए उन्हीं में ही तृप्त होना, उन्हीं में शांत होना, यह है साधना। तो ये हम ऐसे महान विभूति अमृत प्रभा साहिब जी की ये पुण्य स्मृति में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे हमें एक सीख दे करके गए हैं कि आज तो मैं दुनिया से चली गई, एक दिन सबकी पारी है, तो जीवन के रहते रहते, श्वास के रहते रहते अपना कल्याण करो और दूसरों के लिए भी हित का काम करो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य श्री साहिब जी के चरणों में सादर शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।